बीइंग प्लस with किया जा रहा था, will have to करना पड़ेगा, having होना, बीइंग प्लस with किया जा रहा था। अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनाए जाएंगे जो स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दैट इज वाई, इसका मतलब है इसीलिए, इसी के लिए और भी शब्द जैसे दैट इज वाई के अलावा आप सो भी प्रयोग कर सकते हैं। सो का भी मतलब है इसीलिए, दैट इज वाई का भी मतलब है इसीलिए। और इन दोनों को आप प्रयोग करते हैं सेंटेंस के शुरू में, जैसे इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता हूं, तुम बहुत ये बोलते हो वो बोलते हो, इस तरीके से कुछ आप रीजन बता सकते हैं। That's why I don't talk to you, वो हमेशा पढ़ता था इसीलिए उसने परीक्षा पास किया। He always used to study, वो हमेशा पढ़ता था, पढ़ाई किया करता था। That's why he passed the exam, उसने परीक्षा पास किया। Having और having का यहाँ पर मतलब है होना। हैविंग का प्रयोग कई सारे जगहों पर अलग अलग मीनिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर हैविंग का मतलब है होना, जैसे कि कोई दर्द होना, कोई बीमारी होना, उस सेंस में। उसका अंगुली में दर्द हो रहा है, ही इज हैविंग अ पेन, उससे दर्द हो रहा है, इन हिज फिंगर, उसका उंगली में। मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ हेडेक। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, इससे उसे कैंसर हो गया है या उसे कैंसर हो गया, उसे बुखार हो रहा है, अलग अलग तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है बीइंग प्लस एडजेक्टिव, जो बताएगा हो रहा मतलब चेंज ऑफ स्टेट, मतलब कोई भी अवस्था है, अवस्था में बदलाव होना। इससे बच्चे हैं उससे जवान हो रहे हैं, दिन है रात हो रहे हैं, पतला है मोटा हो रहा है, इस तरीके से मतलब कोई भी स्थिति है उसमें बदलाव हो रहा है तो होने के लिए बीइंग का प्रयोग किया जाता है। इससे तुम जवान हो रहे हो, यू आर बीइंग यंग। यंग यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप अदर वर्ड बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर कभी एडजेक्टिव आएगा तो कभी और भी शब्द आएगा। यहाँ पर यंग जो है ये एडजेक्टिव है। अंधेरा हो रहा है, इट इज बीइंग डार्क, तो बीइंग का मतलब है हो रहा है। इसका V1 होता है बी और बी का V4 होता है बीइंग। इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विल हैव टू, जो बताता है कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से। इसे तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा। अब इस तरीके से बोलते हैं तो यू विल हैव टू गो टू मार्केट विद मी। अब इसका प्रयोग किस सिचुएशन में करते हैं, तो सिचुएशन है कि यहाँ पर मजबूरी की बात करते हैं और वो मजबूरी है भविष्य में, मतलब फ्यूचर में आप मजबूरी बताते हैं कि कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। हम लोगों को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, तो वी विल हैव टू रीड टू पास द एग्जाम। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है टू बी प्लस V3, जो बताएगा कोई काम किया जाए। इससे सब्जेक्ट आएगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद टू बी प्लस V3 होगा। मैं चाहता हूं यह काम किया जाए, मैं चाहता हूं यह गली साफ किया जाए, मैं चाहता हूं यह सड़क बनाया जाए। तो इस तरीके से जब भी आप ओपिनियन अपना देते हैं तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे मैं चाहता हूं आई वांट यह काम, दिस वर्क टू बी डन किया जाए। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मेट इस तरीके से चलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी प्लस V3 होगा। मैं चाहता हूं उससे पीटा जाए क्योंकि बहुत ही वो गलत है, इस तरीके से आई वांट हिम, मैं चाहता हूं कि उसे टू बी बीटन, उससे पीटा जाए। यहाँ पर डन और बीटन जो है V3 है। नेक्स्ट हैव, और इसका प्रयोग करते हैं मजबूरी में। जब भी आप मीनिंग बताते हैं कि कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना है, तब इससे सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इससे मुझे काम करना पड़ता है तो सेंटेंस सुनाते हैं आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। तुम्हें बाजार से सब्जी लाना है, कोई काम करना है
तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग करते हैं, यू हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। तो इतना तो आप जानते होंगे कि हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। वो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए या सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर के साथ हैज टू, प्लूरल के साथ हैव टू। नेक्स्ट हैविंग जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ रहा था पास्ट में, बीते हुए कल में, मजबूरी बताते हैं, कंपल्सन बताते हैं। अमन को घर जाना पड़ रहा था, अमन वॉज हैविंग टू गो टू हाउस। रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था, रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। तो कोई भी काम करना पड़ रहा था, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीइंग प्लस विथ थ्री जो बताता है कोई काम किया जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में किसी के द्वारा काम किया जा रहा है। तो सेंटेंस सुनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस विथ थ्री। देखिए बीइंग का प्रयोग ऐसे कई सारे जगहों पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, इस तरीके से मीनिंग बताने के लिए। इससे सड़क बनाई जा रही है, द रोड इज बीइंग बिल्ट, यहाँ पर बिल्ट विथ थ्री है। पेड़ लगाया जा रहा है, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड। प्लांट का मतलब होता है पेड़ लगाना, पौधा लगाना, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बीइंग प्लस विथ थ्री जो बताएगा कि कोई काम किया जा रहा था पास्ट में, इसे गली साफ किया जा रहा था, किसी के द्वारा, अपने तो नहीं हो रहा था, जिसके द्वारा। अगर मैं बोलूं अमन के द्वारा तो यहाँ पर हो जाएगा बाय अमन। तो द स्ट्रीट वॉज बीइंग क्लीन्ड, गली साफ किया जा रहा था बाय अमन, अमन के द्वारा। एक पुल बनाया जा रहा था, अ ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड या कंस्ट्रक्टेड या बिल्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तीन शब्द हैं, रिपेयर्ड, कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। थ्री ऑफ देम आर करेक्ट। नेक्स्ट है माइट हैव टू जो बताता है कि कोई काम शायद करना पड़ सकता है। मुझे शायद एक कार खरीदना पड़ सकता है, बिकॉज इट इज वेरी अर्जेंट फॉर मी। तो आई माइट हैव टू बाय अ कार। तुम्हें शायद उससे मिलना पड़ सकता है, बिकॉज यू वांट टू डील समथिंग, सो यू नीड टू मीट हिम। तो आप बोल सकते हैं यू माइट हैव टू मीट हिम, तुम्हें शायद उससे मिलना पड़ सकता है। संभावना है और लेस संभावना है, कम संभावना है, लेस पॉसिबिलिटी है। हैविंग, और हैविंग का मतलब है किए हुए, मतलब कोई काम किए हुए, कोई काम फिनिश किए हुए। इसका स्ट्रक्चर होगा इट हैज बीन, ऑब्जेक्ट हैविंग प्लस विथ थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो सेंटेंस सुनाएंगे इट हैज बीन अ लॉन्ग या इट हैज बीन मैनी डेज, बहुत दिन हो गए हैं। हैविंग विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल विजिट किए हुए, ताजमहल घूमे हुए। अपने दोस्तों से मिले हुए 5 महीने हो गए हैं, इट हैज बीन 5 months, 5 महीने हो गए हैं। हैविंग मेट माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिले हुए। कोई काम किए हुए, जैसे कोई भी फूड खाए हुए, कोई भी काम किए हुए, कोई काम किए हुए आप उससे बता सकते हैं हैविंग प्लस विथ थ्री से। नेक्स्ट है कुड हैव टू जो बताता है कि कोई काम करना पड़ सकता था, जैसे सब्जेक्ट कुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, यू कुड हैव टू गो टू कॉलेज। तो कोई काम करना पड़ सकता था पास्ट में, उससे आप बता सकते हैं कि यू कुड हैव टू गो टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था। मुझे घर में अकेला रहना पड़ सकता था, सब कोई बाहर जाते, तो मुझे अकेला घर में रहना पड़ सकता था। तो सेंटेंस सुनाएंगे आई कुड हैव टू लिव एट हाउस अलोन, मुझे घर में अकेला रहना पड़ सकता था। तो इससे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। नेक्स्ट है वुड बी, और इसका मतलब है रहा होगा, जिसे सब्जेक्ट वुड बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो गाना गा रहा होगा, ही वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा होगा। रवि उससे बात कर रहा होगा, रवि वुड बी टॉकिंग टू हिम। तो कोई काम कर रहा होगा, तो वहां पर आप वुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। वुड बी के जगह पर आप चाहे तो मे बी भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से
पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है। और जब भी आप पॉसिबिलिटी बताने का काम करते हैं तो वहां पर आप मे का भी प्रयोग कर सकते हैं और वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं और माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हैविंग, जो बताएगा कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है तो सेंटेंस बनेगा यू आर हैविंग टू कुक फूड। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। मतलब जब भी आप कंपल्सन बताते हैं, मजबूरी बताते हैं कि कोई काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट टाइम में तो इज एम आर के साथ, पास्ट में तो वॉज वर के साथ आप बता सकते हैं। उसे बाजार जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट। तो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू कंपल्सन को आप इससे बताते हैं हैविंग प्लस टू V1 से।